बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मटर पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। मटर पुलाव तो तकरीबन हर घर में ही बनाया जाता है और सभी का फ़ेवरेट है। लेकिन इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएँगे ना तो यकीन करें दाने-दाने में आपको ज़ायका मिलेगा और खाने वाले खाते रह जाएँगे। ये इतना ज़ायकेदार और टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा मटर पुलाव, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलें जी यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम घी। मैं ये पुलाव घी के साथ बना रही हूँ। घी के साथ बनाएँगे ना तो यकीन करें बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। इसमें मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ बारीक काट के, इनको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर नहीं करना, बस हल्का सा ही ब्राउन करेंगे। इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, बादियान के फूल, 4 से 5 सब्ज़ इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और एक तेजपात। इनको डाल के हम फ्राई करेंगे। इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इन मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे जो प्याज और मसाले हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, चाहे पेस्ट ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट ऐड किया है। इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, इनको जुलियन में कट किया है, ये डालेंगे। 4 से 5 लेंगे सब्ज मिर्चें, ये डालेंगे और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे और उनको भी हम फ्राई करेंगे ताकि वो भी मसालों के साथ और ऑयल में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि मटर अगर हम फ्राई करेंगे तो यकीन करें बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं मटर, ये डालेंगे, इनको अच्छे से धो लिया है। ये डाल के इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे मटर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब हमारे मटर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए। इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम साबुत जीरा, 2 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला, इससे बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। और 2 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, ये डालेंगे। बस यही मसाले डालेंगे। इसमें हम एक और मसाला ऐड करेंगे लेकिन वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो इन मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। इसमें थोड़ा-सा हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले हैं जो जले ना और मटरों के साथ बहुत ही अच्छे से भुन जाए। तो इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं और जो मटर है वो भी बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम सीक्रेट मसाला। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबल चिकन पाउडर। चिकन पाउडर का अगर आप डालेंगे तो यकीन करें इस पुलाव को 4 चाँद लग जाएँगे। तो इसको डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो हमने चिकन पाउडर डाला है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाए, फ्राई हो जाए। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम पानी। तो मैंने यहाँ पे 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी को ऐड करेंगे। जितने आपके चावल हैं उससे आपने 1 गिलास या 2 गिलास बढ़ा के डालने। तो पानी को डाल के हम कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से बॉयल आने देंगे। पानी जितना अच्छा बॉयल होगा हमारे चावल उतने ही जायकेदार बनेंगे। तो ये देखें पानी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चावल जो मैंने तकरीबन 45 मिनट पहले अच्छे से धो के भिगो के रख दिए थे, ये डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम जायके को 100 गुना बढ़ाने के लिए दही में मैंने हरी मिर्ची और पुदीने का पेस्ट बनाया, ये मिक्स करके डाला है। और इस तरीके से आप इस पुदीने का और मिर्चों का पेस्ट डालेंगे ना तो यकीन करें खाने वाले खाते रह जाएंगे। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दही और पुदीने हरी मिर्ची की चटनी को ऐड किया है। इस पॉइंट पे आप नमक को चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो इसमें और ऐड कर दें। मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसमें और ऐड किया है और इसको ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने चावलों को डाल के फौरन से हिलाना है ताकि इसमें लम्स या गुठलियां ना बने। इसमें डालेंगे हम गार्निश के लिए धनिया। धनिया को ऐड करने से इसमें जो खूबसूरती और जायका आएगा वो तो क्या ही बात है। तो इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमारे यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है। अब इसको कवर करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम अच्छे से पका लेंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो, हम इन्हें अच्छे से दम लगा सकें। तो ये देखिए पानी ड्राई हो गया। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस। इसे डालने से जो पुलाव है उसमें जायका और खुशबू इतनी ज्यादा आएगी जैसे देग खुली हो। तो ये देखिए इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो केवड़ा एसेंस हमने डाला है वो तमाम चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए
कितनी ज़बरदस्त लुक है और यकीन करें इसकी खुशबू दूर-दूर तक फैलेगी। ये इतना खुशबूदार और ज़ायकेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे घी। घी को डालने से चावलों में बहुत ही शाइन और चमक आएगी और इतना खिला-खिला बनेगा कि क्या ही बात है। इसे डालेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे। थोड़ा-सा इसके ऊपर हम वज़न रखेंगे ताकि हमारा जो दम है बहुत ही अच्छे से लगे। तो ये देखें ये तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और हमारे चावलों की लुक देखें और खुशबू इतनी ज़बरदस्त और जायका तो क्या ही बात है। एक-एक दाने में आपको जायका मिलेगा और खाने वाले तारीफ़ें ही करते रह जाएँगे और खिला-खिला देखिए, एक-एक दाना अलग-अलग और शाइन से भरपूर और इतना लज़ीज़ कि ना आपको इसके साथ रायते की ज़रूरत पड़ेगी, अचार, सलाद की। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी हमारी जो बन के तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मज़ेदार आलू मटर की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को ट्राई करके आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मटर पुलाव की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।